पैतर भगे जी नहीं, भगवान ब्रह्मा जी भी सरस्वती जी का पैतर कोई नहीं छोड़े। तो तैसे भी अब पर बहुत ज्यादा गर्व हो, अब परमात्मा भगवान आचन बना कि तेरो भी मान को मर्दन कर दो बन में। और श्रीमद् भागवत का 29वां अध्याय बेटी प्रारंभ हो दो रास पंचाध्याय। तो सबसे पहले सुखदेव जी छन बना भगवान पिता रात्रि, कामदेव छन बना अरे भाई कामदेव तो मैंने युद्ध कर, अब तो एक टाइम है युद्ध करने की सारी फैसिलिटी प्रेजेंट जी देना। कामदेव मतलब काम जो स्त्री पुरुष को संयोग हो, तो एक टाइम बोला काम, तो मैं तो ऐसे सारी फैसिलिटी जो जानू। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करी भगवान शब्द से। भगवान को मतलब बोलो जो कि षडेश्वर संपन्न जो ते कहते हैं बोलना भगवान, अच्छी अच्छी विशेषताएं जो विष्णु पुराण में भगवान के भग कहते हैं बोलना। तो श्री परमात्मा तो क्या करी बोल ताह रात्रि, रात्रि मतलब रात्रि को समय तो कामदेव सबसे ज्यादा प्रिय है रात्रि। ताह रात्रि मतलब बहुत सारी रात्रियां थे, एक केवल शरद पूर्णिमा की ना बल्कि बहुत सारी रात्रियां। शरदोत्फुल्ल मल्लिका पूर्णिमा की रात्रि साई रात्रि में चंद्रमा, शरद पूर्णिमा को चंद्रमा बहुत सुंदर लगो, और रात्रि को समय और भी ज्यादा सुंदर। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे भगवान को आज मन करी, भगवान के छन अमना बिना मन का छन, लेकिन ते के बावजूद भी अपना मन ते स्वीकार कर दन। बोलो न छन योग मायाम उपाश्रितः, योग माया भगवती रासेश्वरी राधा रानी जी सनी बोलो न कि आज मैं कामदेव को मन मर्दन छपालू। तो कामदेव के सारी सुविधाएं दे दी। कामदेव के सबसे बड़ी सुविधा स्त्रियां सीमित है। अब सिबुलोण देंगे तो भगवान जी ने आज पुनः बंसी बजे दिनी। तो पिछली बार जब बंसी बजाए थे तब से बंसी गंध है सर्वभूत मनोहरम सपन सुनी। भगवान जी ने बांसुरी बजाए थे वृंदावन में और सुनी थे गोपियों ने घर में। अतः कृष्ण को मतलब गोप वेश में जो भगवान कृष्ण था तो को वर्णन गोपियां गोपी गीत का माध्यम से कर दें। लेकिन आज जो बंसी बजाई वाम दृशाम मनोहरम, जैसे जय मनुष्य सणी या जैसे रास क्रीडा में जो रास क्रीडा को अधिकारी सिर्फ तैने या बांसुरी सुनी। वाम दृशाम मनोहरम। अब चल बोला संगीत के साथ बात। हाँ जी तबले पर हाथ रखा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। आजग्मुरन्योन्य यमलक्षितोद्यमाः, आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमाः। सयत्र कान्तो जललोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम। आज पुनः भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी पर जब राग फेरी तो राग यन बजाए कि तेमा एक गीत तो बल बजनो असुगीत केवल तेने सुनी जे सड़ी परमात्मा रास में बुलाना था चढ़ा। और आज जब गोपियों ने सुनी तो सुनने के बाद जो गोपी जे स्थिति में थे तई स्थिति में दौड़ी दौड़ी के भगवान का पास पहुंच वृंदावन में ओढ़ गई। दुहन्यो प्रिययुः काश्चित्तोऽहं हित्वा समुत्सुकाः, वयोधिश्रित्य संव्याव मनोद्वास्पराययुः। कोई बल गाय ते दोहनी ते अजनी बन से रब सुने भागी। कोई बल अपन शरीर को मेकअप इत्यादि देखनी जनी बन से रब सुनी भागी।
कोई बोला अपना बेटा सन दूध थे पिलौने जनी दूध पिलौनो बंद करे भागी बंद से रपसुनी भागी अरे कोई बोला अपना वस्त्र इत्यादि दे पहने वस्त्र इत्यादि पहना छोड़ देने और सीधा भागी लिम्पन्त्यः प्रमथन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काष्ठलोचने व्यस्त स्वस्त्रभरणाः कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। भगवान कृष्ण की जो वंश जब तो देश सुने थे सीधा चल गई। राजा परीक्षित जब ये बात सुनकर तो आश्चर्यचकित हो जाना कि ये निबंध से रो अरे ये गोपियां चाकू चल बोला तो ये नहीं भागी ना तो सुन के लाभ सर्व कुछ नहीं गए क्योंकि ये सब ये प्रकार से भागी ना सुखदेव जी छन बना रहे ये गोपियां कोई बल साधारण स्त्रियां नहीं ना ये गोपियां ठाकुरजन गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज जी बोल दे अरे ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं पूर्व जन्म में जब राम जी वन में जाना था अते समय पर वन का जो ऋषि मुनि साधु संत जो उनकी बड़ी तपस्या करे थे अपना मन पर इंद्रियों पर संयमित करते थे के बाद भगवान का ध्यान में लगा था और जब तो रामचंद्र जी देखे ना तो ये तो सुंदर था रामचंद्र जी ये तो सड़ी आलिंगन को नको इच्छा मन बेगी रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम था लेकिन तो मन में बोली हे ऋषियों तुम चिंतन नहीं करा अगला जन्म में जब मेरे कृष्ण अवतार बोलो तो तुम सभी ब्रज की गोपियां बड़ी करे आया गोपी को मतलब क्या बोलो गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम सेवती इति गोपी गोवर्धन इंद्रियों से हमारी आंख कान नाक मुंह हाथ पैर ये सब इंद्रियां छन हमारी यो इंद्रियों का द्वारा हम कृष्ण रस ने बना मतलब कृष्ण का बारे में ही सोचना आंख सिर्फ भगवान कृष्ण की सूरत में देख दी कान सिर्फ भगवान कृष्ण का ही कथाओं पे सुन दी मुख से केवल भगवान को नो लेना हाथ पैरों से भगवान की मंदिर की घर की इत्यादि सेवा शुश्रूषा कर देना तो कहते बंधन गोपी गोपी कोई स्त्री नहीं कोई पुरुष नहीं अरे ये गोपी बल श्री जन जे समय पर भगवान वामन रूप धारण करते और जब बलि का यज्ञ में गए था तब बड़ी बड़ी स्त्रियां थे सुंदर सुंदर स्त्रियां थे स्त्रियां मतलब लड़कियां बालिकाएं तो जब भगवान बटुक वामन रूप में देखी तो का मन में भाव जगी यू ये सही हम ये तर विवाह करने की हमारी इच्छा है तो भगवान तेरे अंदर कुछ नहीं बोली ना लेकिन तो की इच्छा पूर्ण करना गोपी रूप में बोले दी जब भगवान कच्छप अवतार समुद्र मंथन में भगवान जी लीनित हो ते समय पर तक मछलियां जो थे भगवान का कच्छप रूप धारण करे थे तो पर लिपटना के तैयार हुए ना तो भगवान बोला अरे तुम चिंता नहीं करा अगला जन्म में जब मैं कृष्ण अवतार ले लूं तो तुम गोपी बनी के आया और तुम जो ना रास पंचाध्याय के अधिकारी बन जाओ तो ये जो गोपियां छन कोई साधारण स्त्रियां नहीं बल्कि पूर्व जन्मों में यो भगवान की बड़ी तपस्या करी थे और तपस्या पूर्ण करने के बाद आज तो पहले अवसर से प्राप्त हो कि भगवान की रास पंचाध्याय में पहुंचने अवसर से मिलो जाना को एक गोपियन देवल तीन पत्नी का पत्नी से पकड़ दिन से बोली कि कब से भागनी रात्रि का समय में और पकड़ी और सीधा भीतर डाल देनी और बहन बेटे चटगड़ी लगे दी सुखदेव जी छन का मन में यथ वेदना जगी यथ ऐसा कष्ट हुए कि मेरी सारी सहेलियां तो चल गई ना आज कई वर्षों के बाद हम ऐसा नहीं सहयोग ये अवसर प्राप्त हुए तो कि मैं रास पंचाध्याय मत जानो को अवसर दो और मैं आ चुकी हूँ तो ते का मन में यथ वेदना हुए कि ते का जब का जन्म था तो जन्मों में ते का जो पाप था तो उसी पाप इकट्ठा हुए ते भी ते स्त्री सड़ी ते गोपी सड़ी कष्ट ने दी सकत था जत का कि ते कृष्ण विरह मते सड़ी कष्ट हुए अते का सारा पाप समाप्त होएगी ना दुस्सहा प्रेष्ठ विरह दीप प्रताप धुताशुवाह ध्यान पत्र प्राप्ता श्लेष निर्विद्याक्षीण मंगला जब तक सारा पाप नष्ट होएगी ना
का बात है ध्यान लगे ते भगवान को ध्यान करी और भगवान जब तक ध्यान में आई ना तो भगवान की सिर्फ दिव्य छवि देखी तैसा यथ का आनंद आई तो देखो पूरा शरीर यथ का आनंद हुए पूर्व जन्म में का जत भी पुण्य रे वाला करिया से पुण्य एकत्रित हुए एकत्रीभूत हुए तत का सुख नहीं दे सकता जत का सुख तो सणी कृष्ण भगवान के ते छवि देखी ते वे न ते का सारा पुण्य जो था ना से भी समाप्त होएगी ना अमन बात करते हैं ना अब तक जब तक पाप और पुण्य दुई खत्म नहीं वाला तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती और आज जब तक पाप और पुण्य दुई समाप्त होएगी ना तो इनके करी दिव्य देह धारण करे सबसे पहली पहुंचगी वंदमा बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। परीक्षित जी प्रश्न पूछदन अरे ये गोपियां जी अनपढ़ दे बोले भगवान सुखदेव जी चन बना ये अनपढ़ नहीं बड़ी बड़ी सिद्ध छन बड़ी बड़ी सिद्ध छन पूर्व जन्म की ये कारण से छोटी मोटी नहीं ना जब सारी गोपियां ए जानी ना तेका बाद भगवान बोला ना अच्छा एक भाई तुम लोग एक ना लेकिन आई के एक नहीं चलना स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम स्वागतम तुम्हारा स्वागत आओ 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 लेकिन एक नहीं आई सारी गोपियां चुप चुप बांसुरी बजेते किसा रुको ना बांसुरी बजेते ये रास में आला खुद बजाई किसा हम ते बते दिनी ऑप्शन बना के कारण से आई भगवान ने मदद कर लेना अरे गोपियों रजनीशा तुम देखनी तो रात्रि को समय था घोर रूपा अच्छा की तरफ जंगल है जंगल रात्रि की 12 जन बजनी घोर सत्व निषेविता अरे का की जंगल में बाघ इत्यादि ने हो शेर इत्यादि ने हो कहीं तुम चढ़ गए नहीं दियो ये कारण से जाओ भागा या कर घर चल जाओ नहीं तो अपना घर में चल जाओ गोपियां चुप कुछ नहीं बोलते भगवान कुछ देर बाद फिर चलवाना दृष्टम वनम तुम देख ले पूर्व वन अरे मैं पता रात्रि को समय दूसरी बात आज पूर्णिमा का समय में रात्रि बहुत अच्छी रही और सब जगह हरियाली तो तुम्हारा मन रहे बोले बनो देख ली तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम चंद्रमा में देख ली अब चल जाओ गोपियां चुप भगवान सन बना अच्छा मैं मिला का आई बोलना अच्छा मैं देख लियो ठीक अब चल जाओ प्रति आप चल जाओ गोपियां फिर भी चुप भगवान बोल देना अरे गोपियों तुम अपना पति सही अपना ससुर सही सब जोड़ी के आगे तुम सही पता है स्त्री को सबसे बड़ा धर्म क्या होना भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हियमायया अरे स्त्री को सबसे बड़ा धर्म केवल पति और अपना पति ते छोड़ी के दूसरा पति ते प्राप्त करने की इच्छा नहीं वही चाहिए तो मन तो बोला पर पति बड़ा धर्म नष्ट गए धर्म तो पति और मेरा पैदा तो नहीं है अरे पति बल कर भी हो दूसरी लो अरे मार दो तुम सड़ी मार दो पुड़ दो तुम सड़ी दूर भगो भाग्य नहीं देखो पैसा कुछ नहीं अपना नौकरी चाकरी कुछ भी नहीं वृद्धो बुढ़िया जड़ मूर्ख रोग्य दिनों चाहे बहुत बड़ा रोग से लगियो पति स्त्री न हंतव्य लेकिन तेका बावजूद भी स्त्री सणी अपनो पति नहीं छोड़ियो चेदू ये कारण से प्रति आता जब तुम घर जाओ अपना पतियों की सेवा करो श्रवणा दर्शना ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् अच्छा ये तक बोलने का बावजूद तुम घर नहीं जानी शायद मेरा दर्शन करने आई ना देख ले मैं आपको हाँ देख ली
अब घर जा। अब घर जाने के बाद जो मेरी ये सूरत के थे बाहर के ये सब ध्यान से देखी घर में जा और आंख बंद करी तो ये सूरत को चिंतन कर दे रहा और घर में अपना काम धंधा वगैरह वगैरह सब कुछ कर दे रहा। नथा सन्निकाशेण प्रतियात ततो गृहान, जल्दी जल्दी चल जा, रात्रि को समय जो भगवान 10 श्लोकों में ये बात बना। जो ये गोपियां कहते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करा, ये गोपियां थे, ये गोपियों से बड़ो कष्ट होने लगेगी। कष्ट होने के बाद यूं का मन में भाव यूं निकल कर सारी गोपियों ना पहले तो भगवान जी सब देखना, देखने के बाद अपन सिर झुकाई देते। कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यत् बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। भगवान बोलन मैं तो यहाँ तुम बात छपन हूँ और तुम अपना सिर वहां के लिए सिर झुका ली। गोपियां चल बनी, अरे तुम जो बात के करी कि घर जा, लेकिन हम तुम जन्मे ना आया और तुम जन्मना घर जा। हमारी कई जन्मों से इच्छा है कि आपकी रास में भाग लेना है और तुम घर जाना का जन्म बना। ये कारण से हमारा मुख से निकलने वाली जो श्वास से गरम गरम श्वास, और हम छन लाखों गोपियां और तुम्हारा मुख जो कमल का समान, और लाखों गोपियों का मुख से निकलने वाले गरम गरम श्वास जब ऐत जाली और तुम्हारा मुख दर्पण पर मुख कमल पर पड़े तो तुम्हारा मुख मुरझे जाना। ये कारण से हम आपको दूध से तो सब भला कर दिया। देखा प्रेम की स्थिति देखा अपर प्रियतम सने बड़ा भी कष्ट नहीं देना जानी गोपियां। भगवान बोलते ना अच्छा तो तुम ये अपर पैरों में खड्डा केचन करना सिखते का नहीं सर्व सिकनी कहते बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। अब जो पैरों अंगूठ क्या वो अंगूठ में पृथ्वी सनी खोदनी भेजो। भगवान बोलन तुम खोदनी किया था ना क्या तुम ये करनी सी गोपियां बोल दी ना हम गड्ढा था खोदना ये कहते अरे हम आया तुम जड़ी में ना अब तुम हमसे स्वीकार तो करना नहीं ना हम खड्डा खोदना अब बाद में यही मैं समझो और हम मर जाओ। भगवान बोला अच्छा तो मैं ये ना कर दो यो पावड़ लियो नो फरवा में खड़ दूं खड़ना का बाद में जब बड़ खड्डा कर दियो ते के बाद तुम सब भर दबे दियो लिखे। गोपियां जन्मनी ना धीरे धीरे करीते हम पावड़ ना ते हम भी कर सकता, लेकिन हम अपने चरणों का द्वारा या पैर का अंगूठा का द्वारा ये कारण से जागा ना क्योंकि ये मैं खड्डा बोलने बहुत समय हो जाएगा और जब ज्यादा समय हो लो आप अपने मन में सोचला कि ये गोपियां क्या कदों मैं मिना ही नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ी का ही नहीं अते के बाद देखो तुम मेहनत भी कंचन करनी की खड्डा चल खोदनी कया तुम्हारा मन पिघल जालो अयो वे जाल की चले यार ये गोपियों ने बहुत मेहनत करनी अब तुम मैसड़ी हम सड़ी अपने दिला ये कारण से हम आराम से खड्डा चल खोदड़ा। अच्छा भगवान बोला तुम देखते हैं अब 10 श्लोकों में भगवान ने बोले 11 श्लोकों में प्रणय गीत बहुत सुंदर है। वेवं विभोर्हति भगवान गदितुं निशंसम् एवं विभोर्हति भगवान गदितुं निशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयास् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। एवं विभो हे विभो हे परमात्मा माँ एवं यन्नि बोला तुम बार-बार संबोधना की घर चल जा यन्नि बोला
क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयांस, सारा विषय घर बार सब कुछ त्यागी हैं, अपनी सुख सुविधाएं सब कुछ त्यागी हैं। हम तुम्हारा पास में आया और तुम जनबना घर चल जा। भक्ता हम तुम्हारा भक्त था, भजस्व हम तो स्वीकार कर। अरे भक्त कम जीवल, भक्ता मतलब संस्कृत में भक्त है, जो हिंदी में भात बोलता ना तो सोई बोलो भक्त। ये प्रकार से भात क्यों भात का नुमा पहली नाच नाच फुड़ तो चल खूब कुटने के बाद अकुड़ तो बिकन चना टूटू न सुका की धीरे धीरे करी गंजाले मार दो में क्या आता तब जे करते कुछ पुसु गया तो सब सुसार अलग हो जाओ केवल दाढ़ी दाढ़ी बच जाए। फिर क्या कर दन फिर ते सनी पानी गरम करी ते पतीले पर रख पतीले पर रखी ते पहले पानी उबल दो अब पानी जब उबल जाओ तो भात भी उबल दो और जब भात उबल दो तो कुछ समय बाद सो भात सिद्ध हो जाओ। तो इस प्रकार से हम भी जावल हम आपकी भक्त छा हम कम छा भक्त। अरे हमारा जीवन में बोले विषय भोग इत्यादि था, अब विषय भोग इत्यादि जुच तो नाचो कुदौड़ नाच नाच अत्ते के बाद बोले अजू एज बेटी हम लोग गंजावरे मारता थे पर सुकेच अरे बोला हम सनी जीवन भर हम लोग सब कुछ करता है अपना परिवार जनों का खातिर लेकिन बाल कोई बाल हमसे मार दो बच्चा बोल रहा तो हम मुक्ते करी गए समाज बोल कि ये तो ये काम अच्छा ही तो जब विषय भोग का द्वारा बल बहुत सारा लोगों का द्वारा हम पर गजाने की मारे जांदी लेके बाद बल हम चोल का दान हम उत्पन्न होना अते के बाद बोले फिर बोले आपकी भक्ति मां भक्ति नामक ये जो गर्म पानी की कड़े वाली ते में रखना फिर भक्ति करना बोले भक्ति करने के बाद बहुत सारे लोग बोलते मुझे क्या करो बहुत बड़ा भक्त होएगी यूं होएगी युद्ध में होएगी लेकिन फिर भी बोला हम तो सब चीजों से सहन करी करें और बाद में बोले सिद्ध हो जाना। सही प्रकार से हम तुम्हारे सामने सिद्ध छाया अब तुम सब बना के तुम भागी जा कर ये कारण से हम सब नहीं छोड़े भगवान बोलता ना फिर भी तुम संजान पड़ो गोपियां चरमनी हम जान कर नहीं चित्तम सुखे न भवता रहितम ग्रहेषु चित्तम भवे न सुखता चित्तम सुखे न भवता रहितम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युदकरा वपि गृह्यकृत्ये हमन बल कने जान चित्तम सुखे न भवता आपन तो हमारा हृदय चुरेली एक बात बता और घर तो हम चल जोला लेकिन हमारा मन नहीं की चल आपन हल्ली बिना मन को कोई जान तो अच्छा कोई काम बिना मनो कर सकते कोई कभी नहीं कर सकते लेकिन तुम हमारा मन हल्ली आने के बाद हम जान निकले घर तो भगवान से मना अरे तुम चिंता नहीं करा मैं बल तुम सुनी अपने योग माया का द्वारा तुम सुनी घर भेज देनो एक बात छन बना पादो पदम न चलतः पादो पदम न चलतः सव पाद मूला यामह कथम व्रजमतो करवाम किम वा हमारा पैर का काम है नहीं कर सकना घर हम चली जोला योग माया का द्वारा तुम हमसे भेज भी दिला घर जाए तो हम करने के हमारा पैर काम है नहीं करना अरे घर में जो बोल जब और काम न नकते हमारा हाथ पैर कुछ मन भी नहीं ना काम करना है हाथ पैर चलना तो हम गाली तो गाने ना मन घर वालों की और क्या खाना मन तब भगवान संबना तुम बता तो से किए आइन तुम यज्ञ तब गोपियां पहली बार चंबनी सिंचांग नस्वर धरा मृत पूरा गेणा हम्बल आपको अधर को पान कंछा चढ़ा अधर कहते बोलना अधरामृत अधर गुमान अधरामृत मतलब धरा मतलब पृथ्वी धरामृतम मतलब पृथ्वी जो अमृत धराम
धरामृतम यत् अमृतम धरायाम अमृतम तत् अधरामृतम। मतलब पृथ्वी में जो सुख नीन सो सारो सुख के मज भगवान श्री कृष्ण। अधरामृत को मतलब लौकिक अर्थ नहीं, अधरामृत को मतलब देखा दो हमसे बहुत सारी सुख सुविधाएं जन्म में नहीं। अरे चलना के गाड़ी, पहनना के कपड़ा, ये सारी सुख सुविधाएं थे, खाना के विविध प्रकार का व्यंजन, ये एकदम बोलता अमृत। जब तक हमारी इंद्रियां चलना तो इंद्रियों के द्वारा हम सुख उपभोग कर दे रहना। और जो सुख बल यखनी कहते हैं बोलता अधरामृत, असो ही अधरामृत बल भगवान को दर्शन। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये कारण से सिंचांग हम सब वाले सींच दिया तुम और नेत्र वाले आपनी हम बुलाई जा। और आपन जब हम बुले लिया तो बुलाना के बाद यदि आप हमसे स्वीकार नहीं करते ये जगह बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये तरफ देखो मैं तबे मन लगन में लास्ट दिन जा बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। नोचेत नित्र नोचेत वयम विरह जान्युपयुक्त देह ध्यानेन याम पदयो अदवीं सखेते। गोपियां चलवनी नोचेत नित्र बल हम तुम्हारा विरह इकी में मर जाना। और तुम बार बार बात सुनने करना कि मैं 20 दिनों अपन हम घर के जान। अरे ये शरीर की अंतिम अवस्था के तो ये खत्म हो जाना एक दिन। तुम साक्षात परमात्मा जब और तुम्हारा बेरा हम अपरा प्राण त्यागी दियाड़ी न। और शास्त्र को वचन से अंत यामति सागति। जब अंतिम समय में बल जुबल सोचलू जे के बारे में सोचलू अगलो जन्म सुई होलू तो हम मतलब आपका बारे में सोचला अंतिम समय में तो आपकी गति तो हम संतन भी प्राप्त हो जाना। लेकिन दुनिया वालों में तुम सन्नो दानी ना श्री गोपियां कत गते अनुनय विनय कनी और अनुनय विनय करने का बावजूद भी श्री कृष्ण या तो निष्ठुर थो कि तो ना गोपियों की एक भी बात नहीं सुनी। ये कारण से तुम्हारा कोई भजन नहीं कन्या। ध्यान नयाम पदयो पदी पदयो हो पदवी सखे थे। और जब भगवान न ये बात बोली तो भगवान बोले बात तो सही है भाई। देखा बातों का साथ में रास लीला प्रारंभ कर दी। अब जनी बाहुई फैलाना का बात तो अभी गोपियां थे सब भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचन गई। भगवान तो के साथ में चल गई रास रचन गई। अब एक गोपी भगवान से ये हाथ में पकड़ दी तो भगवान तो ही समझ आना। वही को एक पैर पकड़ी तो खिलौने भगवान भागना चाहे वही भगवान का कन्ना में सिर हाथ से रखड़ी तो भगवान रखड़ जन जाना कोई कन्नी। अब गोपियों का मन में मान जगी देखो तो ये परमात्मा अपरमात्मा वही दे। और आज हमारा है तरफ से भागणो बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो भगवान जी ने क्या करी गोपियों को मान मर्दन करने कनक दे और ते के बाद तकबटी अंतर्धान होगी ना। सारी गोपियां राधा जी सने करी दे और मन में सोचनी भगवान से ढूंढनी थी थे जंगल में जानी ना हर जगह जन पूछनी तुलसी को टाउल मिल दो बोल दी अरे कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय हे तुलसी तो भगवान गोविंद का चरण मरण वाले छे तो बताओ लोका खगे ना तो ते हवा को झोंको दो और तुलसी को टाउल हिलाने गए जाओ। गोपियां जनवले ले तुलसी तो हमारी सोच तो मना जगनी की हाँ कृष्ण में ने देखे तो चांद जगी योसन ये प्रकार को विरह हो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाला। ये कारण से विविध लीलाएं छन रचनी जन जन भगवान लीला करते थे ना बचपन में सारी लीलाएं कोई गोवर्धन से बड़ी और सारी गोपियां सब निस बिटी भगवान श्री कृष्ण का चरणों में प्रणाम जन करने की हमसन बचा विविध विभिन्न प्रकार की लीलाएं रचनी। लेकिन देखा बावजूद भी भगवान जब वापस होना नहीं ना तब राधा जी बोल ना चिंतन नहीं करा हम यमुना नदी का किनारा पर जाना
और तक बिटी जोर जोर से चिल्लाते हैं भगवान को चिंतन करते मधुर गीत गाना भगवान यही जाला। अब यमुना तट पर देखते गोपियां मधुर गीत चंगाणी जी को नौचे गोपी गीत श्रीमद् भागवत को सर्वोत्तम गीत माने गए। एक दो श्लोकों को उच्चारण करना। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेधिकं जन्मना व्रजः भगवान का भाव मत गोपियां बहुत सुंदर बातें सुनती
होई गृहंति ते भूरिदाजना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोपियां संबनी जयति ते दिकम, तुम्हारी जय हो बल, जय हो। तुम्हारी जय जयकार तब तक नहीं थे बल जब बल तुम वैकुंठ में था, तब तक तुम्हारी जय जयकार नहीं थे। शयत इंदिरा शश्वदत्र ही, जबार बेटी बल तुम्हारो प्राकट्य हमारा ये वृंदावन में हुए, गोकुल में हुए, तबार बेटी बल तुम्हारी जय जयकार बन गई, अधिक जय जयकार बन गई। अते तबार बेटी बल लक्ष्मी जी से इंदिरा, इंदिरा वाला का किरण नहीं थे, लेकिन शाश्वत शायद है। तुम्हारा साथ में रणी थी, हमारा साथ में रणी थी। शरद उदाशये दैत, हे दैत, हे दैत मतलब हे देव, हमसे बचो। दृश्यताम प्रकटी भूयताम, हमारा सामने वो प्रकट हो, दिक्षु देखा बल। ताव का हम तुम्हारी छां। भगवान कहते हैं हमेशा क्या बोले दो, हम तुम्हारी छां, हम तुम्हारा छां, तुम्हारा। भगवान हमारा नहीं, हम तुम्हारी छां। त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। त्वयि तुम बल, अशवः प्राणाः, हमारा प्राण तुम ही छन। और यते तते हम घूमना चाह, लेकिन अब तेवल तुम आई कि नहीं। यदि तुम हमसे नहीं मिलना तो हमारा प्राण चली जाला। देखा बल सुंदर से वातावरण से, और ये वातावरण में यदि बल तुम बल नहीं आला, नहीं हकीम बदहा, क्यों बल हमारो बद चनकना। खुदी तुमन हम बुलाई छा, खुदी वेणु बजाई छे। अब वेणु बजोना के बाद आज बल तुम हम तेन छोड़ी तो चल गए। और ये प्रकार से हमारा बद के चनकना, अपरा बिरा हम के चल माना। केवल हमसे मानने की इच्छा नहीं है क्या? कहीं हमसे मानने की इच्छा नहीं करी। अरे ये से बढ़िया तो बल कत कत दैत्य आई ना, तो दैत्यों का द्वारा हमारे मृत्यु बल हुए जान थे। अब तुम बल अपना सिर में चमी मृत्यु संग जाना, हमारी मृत्यु तय जाना। विष जला प्या, अरे कालिया नाग जिबल पूरी यमुना जी संतुषित हो कनो, फिर जल संबल हम पी दिया, हम मर जाना। ब्याल राक्षस, बड़ा बड़ा राक्षस है ना, तो राक्षसों का द्वारा हम मारे जा सकन था, लेकिन देखा बावजूद तुम हमके बचाए। वर्ष मारुता इंद्रन भी हमसे मारने की बहुत कोशिश करते वाले, तई दिन मर जाना हम सब वाले अपना बिरा हम मारने की केचन तुम कोशिश करना। हमसे पता चल नखल गोपिका नंदनो भगवान, तुम बल गोपी नंदन वही नहीं सकता, नंदन वही नहीं सकता। नंद को मतलब होने वाला आनंद, जो बल आनंद दियो। यशोदा को मतलब होने वाला जो बल दूसरा सन यश दियो। अब तो दुयों का जो आनंद देने वाले, जो यश देने वाले, तो का घर वाल दियो। तुम्हारा जन्म निष्ठुर पैदा नहीं वैसा, तुम बलतों का बेटा नहीं। हमसे पता चल अखिल देही नाम अंतरात्म दिक, तुम अखिल देहियों मां दे मरण वाला, निवास करने वाला बल आत्मा का रूप में जन, लेकिन तुम बल जन्म किए नहीं। विखन सारथी तो, विखन नाम ब्रह्मा, ब्रह्म जी की जो मन की इच्छा देता है पूर्ण करने के लिए तुम विश्व गुप्त है, मतलब विश्व रक्षा है, विश्व की रक्षा का खातिर तुम्हारा जन्म हुए। हम सन पाने की बहुत बड़ी बड़ी कोशिश है। सिर्फ भगवान से गाली की चंद देनी और भगवान की प्रशंसा में चंद करनी। एक तरफ चंद बनी कि हम सन मानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, और बहुतों कोशिश करते हैं। अब तुम हम सन पर बिना हम चंद माना। एक तरफ की चंबनी कि तुम सब जगह निवास करने वाला चंद प्रत्येक भूत प्राणी में, और दूसरी तरफ अरे तुम तो निष्ठुर छन बिल्कुल भी। यशोदा नंद बाबा का बेटा तो वही नहीं सकता। अब तुम हम पर कृपा करना लगते ना, बल्कि हम सब सतावना या कहीं नहीं, क्योंकि ब्रह्म जी को तुम काम करता।
हमसे नहीं पता चल जे प्रकार की हमारी स्थिति के तई प्रकार की स्थिति औरों की होने वाली तुम्हारा बारे में बल लोग बल पढ़ी पढ़ी के सुनी सुनी के हैं तुम्हारी कथा सुनी सुनी के बल लोगों का पाप खत्म हो जाना ना नष्ट हो जाना ना असी वक्त तुम्हारा धाम पे पहुंच जाना। और दूसरी बात ये मैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। ये एक अर्थ जन गोपियां लगाया लगोना तब कथामृतम तुम्हारो कथा बल अमृत का समान है। और तब तो जीवनम जो बल तप्या के चल ना मोह माया ममता का ये जाल में तो का सारा कलमश बल खत्म हो जाना। और दूसरा अर्थ जन बताओनी गोपियां तब कथामृतम तुम्हारी कथा सुनी के सब मर जाना तब तो जीवनम। अरे बल केवल अपना माँ बाप भाई बहन वगैरह वगैरह सब ग्रह रिश्तेदार में केवल मस्त था और तुम्हारी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद तुम्हारा पैदल लग जाना न बल और तुम्हारा पैदल लगी तो घर बार सब कुछ छोटी छाटी दे और अपना जीवन टेबल से समाप्त कर देना तुम्हारा पैदल। अब तुम मत दर्शन देना बिल्कुल भी दर्शन नहीं देना तुम। श्रवण मंगलम तब तक चल बोली अरे ना 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 गलत अर्थ नहीं लगो ना बोला। श्रवण मंगलम श्रीमदातुतम भूयि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये संसार में सबसे बड़ा दानी बल सोई जो कि भगवान की कथा को दान कर दो। जैसे बराबर कोई पढ़ो दानी नहीं जो कि भगवान की कथा को दान नहीं कर दो भले ये कारण से तुम्हारी कथा मंगलदायक है। तुम जानते नहीं तुम ये जंगल में चना छो हम सब कथा का कष्ट हो दो जब तुम जंगल में चल दो ना तुम सब कष्ट हो दो दिन में जब तुम सवेरे चल चल घोड़ियों का पैदल ये वृंदावन में हम सब बड़ो कष्ट हो लगे तो नंगा पैर कमल जन पैर देखते तुम जंगल में जन जाना। और आज तुम रात्रि का समय में ये जंगल में विभिन्न प्रकार का बहुत सारे ये वृक्ष जन जो पर कांडा छना है तुम नंगा पैर चल जाना तुम पर कांडा वलवल चुभना। अब तुम्हारा शरीर पर बड़ी वेदना वाली बड़ी हम सब निरय में हे परमात्मा त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। सुबीर तुम जाना छना और तेरे बाद शाम को वापस होना ना और दिन को हर पल हर क्षण हम ते बल कई युग लग जाना बल एक एक क्षण हम सब एक एक युग का समान लोग दो कि कृष्ण का दर्शन हम ते अगते हुए नहीं। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पाक्ष्मदे दृशाम। अब आपका दर्शन करना ये प्रकार से दर्श जाना कि हमारी आंखों के जो ये पलकें जो छन ये पलकें भी बोले वानी वानी नहीं यो पलकों से सेकंड में लग दो स्वर्ण में लेकिन जब पल हम तुम सर जाना तो अपने पलकों से हमें वो तो नहीं करना वहां नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारा समय खराब हो जाए हम सब यहाँ लग दो बल्कि हमारा समय ही खराब हो जाए हमारी पलकें वो तो नहीं। और हम तया बिड़ तुम्हारो चिंतन छाकना मनन छाकना यदि रात भर गीत छाकाना ते का बावजूद तुम हमसे दूर के छुड़ाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता सनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसितव्यथतेन किंस्वेत् पूर्वादिभिर्भ्रमतिधीर्भवदायुषां नः। गोपियां छन बनी तुम्हारा कोमल चरण कमल छन और हमार हृदय के बड़ो कठोर से हम
बल जब तुम अपना चरण कमल सनी चरण सनी हमारा हृदय पर लगो न बोलते हम सन या लग दो कि हमारा हृदय कठोर छ अब तुम्हारो जो चरण सन बड़ा कोमल छन तुम सड़ी पीड़ा वाले वाले माड़ी तो केवल अपना हृदय प्रदेश पर तुम्हारो चरण लगे ते हमदड़ी यथका वेदना मंदी तो तुम रात्रि बीते और अगते ये जंगल में घूमना छन सुबह नंगा पैर तो आप सड़ी कथ का कष्ट बोलो वणो हमसे निरायम ये कारण सी रुरुदुहु सुस्वरम राजन रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियां रोणी छन कनु सुस्वरम जे प्रकार से कोई गीत गानो ते प्रकार से स्वर में रोणी छन सभी भगवान से निरायणी तासाम तासाम आविर्भूत छोरी ही भगवान प्रकट हो जानन अतो से माफी मांगन तुम चिंता नहीं करा हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न छा और पीताम्बर धारी भगवान कृष्ण जब आना ना देखा बाद सभी गोपियां भगवान कृष्ण का साथ में रास रच तो जत का गोपी तत का कृष्ण और आज भगवान गोपियों का साथ में रास संरचना राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन में रोपन कयो सखीरी कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन में रोपन कयो सखीरी पावन मन में रोपन कयो सखीरी पावन भगवान जो रास का रचना भगवान सोने से भी नहीं रहे चतुर से भी नहीं रहे सारे देवी देवता स्त्री का रूप रहेंगे सूरज नाचे नाचे तारा संग मन में रोपन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन में रोपन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है किनारे राधा रास रचो है 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 राधा की संग गाना रास रचो है रास रचो है रास रचो है कृष्ण संग रास रचो है नाचे देव संग नाचे 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 देव संग मन में रोपन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन में रोपन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है राधा के संग गाना रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे पे रास रचो है भगवान शंकर जी से पता लगी कि गोपियों के साथ में भगवान रास रचना भगवान के रास छोड़ के भागी भागी के जाना और जनी रास बन जाते हैं रास मोहन सारी गोपियां बोले अरे भाई आप पुरुष नहीं है सब पुरुष केवल एक कृष्ण पुरुष से कहे नहीं सब भगवान शंकर भी जाना और स्त्री भेष में गोपी भेष में लहंगा पहनते हैं चूड़ी बिंदी लगाते हैं मत पहनते हैं मांग पहनते हैं और
गोपेश्वर बड़ी बोलो गोपेश्वर भगवान की ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे लक्ष्मी संग क्यों मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है जमुना किनारे काना रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग काना रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है राधा के संग काना रास रचो है रास रचो है रास रचो है कान्हा के संग राधा रास रचो है बोलो रास बिहारी भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय विक्रीडितं व्रजवधो विरिदं च विष्णोः श्रद्धां पूर्ण शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्वपहिनो यचिरेण धीरः गोप बडोतियों के साथ में जिबले ये रास पंचायत को रास पंचाध्याय को वर्णन सुन दो चे या जो कर दो चे तेको मन भगवान में लग जाओ दो तेको हृदय में जो हृदय रोग से काम रोग तो सब समाप्त हो जाओ दो बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आदि शक्ति महामाया की। अब थोड़ा मामा जी की चर्चा कर देना क्योंकि मामा जी इंतजार बोले का ना कंस मामा बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एक बार नारद जी जो ना नारद जी जाना ना कंस का पास में नारद बोला ना अरे कंस तू बड़ो मूर्ख है भाई दुनिया में मेरा बहुत सारा शिष्य तो हुए ना लेकिन तुझे जन मूर्ख कोई नहीं हुए कने मैंने क्या करी अरे तो ये क्या करी तो भेजोनो तक अब रज्जत कभी बड़ा बड़ा युद्ध जन और कृष्ण तो उसने तक ही टप टप कोणो कुछ ये नकार कि तो दुइयों सड़िया बोले अब तुम सब मिले के सड़ी की खत्म कर दिया कंस बोल हाँ बात तो सही है हम ऐसा करियो चाहिए गुरुजी आप अच्छी युक्ति छन बताओना गुरुजी से प्रणाम कर दिया तक बड़ी नारद जी भगवान कृष्ण के पास में होना ना सारी बातें बता देना ना कि बोल कोई ना कोई आप सनी जाना तैयक जरूर है जाओ अब इन मंत्रणा कर कंसन मंत्रणा करके भेजना कुछ तो का मन में आई कि अक्रूर जी से भेजता हूं क्योंकि अक्रूर भगवान का चाचा जी जन अब आज जो भरी सभा में कंस खुद गए अक्रूर जी के पास में और हाथ पकड़ते हैं अक्रूर जैसा लियोण गएगी अक्रूर जी समझेगी ना ये बड़ो दुष्ट है प्यार से देखिए ना आज तक बात करी छानी ना और आज हाथ पकड़ते हैं तब से मैं सब ले जाऊंगा जब सब मंत्रियों का सामने बात बोली अरे अक्रूर जी हम भाई हमारे एक मेला को मेला कंचाणा धनुष से किया इत्यादि और ये मेला में भगवान कृष्ण सनी भी बोले देना हम सब पता चले कि इससे दुई बहुत बलशाली ज्यादा तो हमारी जो प्रजा के से भी देखन जचानी ये कारण सी तो मुंह तो सनी बोले के ले दिया अक्रूर जी मनी मन स्वजन बोले भी देना सीधा मनोरथान करो तुच्चेर
जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्यज्ञाम करोमि ते। हे महाराज, मनोरथ बल बहुत सारा कर देना, लेकिन पूर्ण वनचन कि निवनन यो समय ही बताओ। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आप में से आज्ञा चंद्रना जाना दे तो मैं चल जाऊँ, कोई बात नहीं। अब रथ दे दियो और अक्रूर जी आज रथ में बैठ जाना। सुबेरियों चली था, लेकिन सुखदेव जी चनबना रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिंद्रपा। प्रातःकालीन समय में चली था और सायंकालीन समय होगी, तब पहुंचे न वृंदावन। मथुरा से वृंदावन रास्ता यदि पैदल भी कोई चलो तो आधा घंटा में, लेकिन सुखदेव जी चनबना सुबेरे चले ना अक्रूर जी और रात पहुंच गई ना, सायंकालीन समय में जब पहुंचना। रथमास्ताया प्रययो नंद गोकुलम। जब प्रातःकालीन समय में रथ चलाई तो देखो सुखदेव जी चनबना अक्रूर जी अपना मन में चल सोचना, अरे भाई आज मेरे भाग्योदय होएगी, क्योंकि मैं सणी आज भगवान का दर्शन वणी न। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथा परिहते दत्तम यद्रक्ष्यामद्य केशवम्। मेरा चरित्र आज सफल हो जाना कि मेरे आज भगवान का दर्शन होने में। मैंने पूर्व जन्म में कन्या ना तप करी बोलो, पुण्य करी बोलो, है जब तप इत्यादि करी बोलो, क्योंकि आज मैं सने भगवान का दर्शन होने वाला चंदा। अरे लोग बोल रहे भले जो भगवान कृष्ण के जन संत महात्मा कई युग से भगवान के चरणों की धूलते प्राप्त करते भगवान का दर्शन का खातिर तप कर देना, और एक जन्म से ना कई जन्मों से तप चल गना, लेकिन तेका बावजूद भी भगवान का दर्शन तो छोड़ दिया। भगवान का भूषण चरणों का दर्शन भी देवाना। योगी ध्येयांग पंकजम, बड़ी मुश्किल से भगवान का चरण तो का ध्यान में होना ना, और आज मैं भगवान का साक्षात दर्शन करना जानो छो। सोच रहना फिर तो सर ध्यान हो कि मैं तो जान तो मथुरा ये वृंदावन से फिर रथ चलो ना, फिर भगवान को फिर ध्यान जनगना। ध्यान में क्या बना, अरे भाई ये कंसक हर कोई बोल दे बहुत बड़ा दुष्ट है, लेकिन मैं समझ दो ये दुष्ट नहीं, ये तो बहुत सज्जन आदमी है, क्योंकि ये तो मैं पर अनुग्रह जगनो। मैं सोच दो ये कंस बहुत बड़ा दुष्ट है, लेकिन ये आज मैं सनी भगवान कृष्ण के पास मुझे ले जाओ। अरे बड़ा बड़ा शास्त्र बड़ा बड़ा शास्त्र इत्यादि जो से बोल कि हाँ भाई भगवान के पास में जाओ चलो, और संत महात्मा बोल भगवान के पास में जा, अयो दुष्ट हुए थे तब तो मैं सड़ी भेजो। कंसो वताज्ञा कृत में अनुग्रहम। लोग बोले ये दुष्ट बोला, लेकिन मैं समझ दूं कि ये दुष्ट नहीं, तो बहुत सज्जन आदमी है। फिर तो सब ज्ञान हो देवा 10 फुट है तो ले जाना, फिर थोड़ी देर बाद फिर समाधि ले जानी। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। नूनम निश्चितम दक्ष्यामि, आज मैं सुनी निश्चित तौर पर भगवान का दर्शन वाला, क्योंकि तुमको जो नाग सुख पिंड की तरह बोलो स्मितावलोकारुणलोचनोलसन, सुंदर से मुख मंडल बोलते हो, कपोल बड़ो सुंदर बोलो। मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, कनोलो वाले ये प्रकार से रसगुल्ला नहीं बोल रसगुल्ला, तो ये प्रकार से तो वाले गाल वाला। और चाचा जी थे ना, चाचा जी
तो चाचा जी बड़ा के बाद भतीजों को संबंध है जन छोटा बच्चा होना ना अब बड़ा लोग क्या करना तो का बच्चों का गाल दे पकड़ दे तो कई प्रकार से बनावल तो का मुख मंडल गाल रसगुल्ला की तरह वाला वाला अब मैं सन पता चले तो का दर्शन में होने वाला चना क्यों प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वही मृगाः ये मुरे के उनको झुंड वाला मेरे दाएं तरफ से जानो ये कारण से मैं सने आज निश्चित तौर पर तो का दर्शन वाला अयन करी करी ते सुवीरों का चलिया रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यश्चास्त गिरिम नृपा सायंकालीन समय में पहुंचन ते समय पर गायां जो थे ना वृंदावन पे वापस थे होने चरिक थे वापस थे होने और धूल से दूषित तो पूर्ण वातावरण हुई भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हाथ में कमंडल लेके न मतलब कमंडल वाला हाथ में गायों ते दोहन ते बर्तन तो रखियो अजनी अक्रूर जी होना भगवान कृष्ण को दूर से देख देना ददर्श रामो कृष्णो च ददर्श रामं कृष्णं च ब्रजे गोदोहनम गतौ राम और कृष्ण सर जब अक्रूर जी त्याग ना तो रथ बेटी सीधा छलांग मारी ते भाए जाना कदावल भगवान पीत नीलांबर धरो भगवान कृष्ण का पीतांबर धारण करियो और बलराम जी को नीलांबर धारण करियो भक्तों का चरणों में पड़ जाना भगवान बोले अरे चाचा जी तुम हमारा चरणों वचन पढ़ना हम तुम्हारे चरणों में पड़े होते नो ये नहीं उल्टी गंगा नहीं बगा तेरे बाद तो पकड़ के ले जाना सबसे पहले तो पैर इत्यादि प्रक्षालित करते और मधुपर्क इत्यादि देना ना गौ माता को दर्शन करो ना बहुत प्रकार से अन्न इत्यादि तो खाने पे ले दे बोलना चाचा जी तुम देखते आई भगवान कृष्ण से सारी निवेदन करते भगवान कृष्ण बोला बात तो तुम्हारी ठीक थी लेकिन मेरा पिताजी माँ मतलब बाबा नंद बाबा माँ ये बात नहीं बोलिया केवल ये बात को न कि तक मेल और एक दो दिन हम जान अब जब नंद बाबा जी ने ये बात बताई तो नंद बाबा जी बड़ा पहले तो मना कर रहे तो उनकी नहीं भी जाना मालूम बलराम जी ने बोले अरे बाबा तुम चिंता नहीं करिया नटकट प्रदेश में जाओ लेकिन मैं रो लिएगा साथ में तो यू कुछ नहीं करना तो बलराम ये नंद बाबा जी ने बोले चल ठीक से कुछ बोलो तो ठीक से कोई बात नहीं लेकिन मैं नहीं जान